नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश ऋषि और आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं newsport.com में। देखते रहिए। ऑल द बेस्ट। स्टार्ट है, वो भी स्टार्ट है। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सत्यम भास्कर आप तमाम अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की नामी गिरामी हस्तियां। बारी बारी से मैं इनको बुलाऊंगा। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अर्चना जी को, जो कि बहुत ही बढ़िया स्वस्ति वंदना प्रस्तुत करती हैं और उनके लिए प्रसिद्ध भी हैं। मैं ये मंच अर्चना जी को देता हूँ। अर्चना जी आइए, आपका स्वागत है। मंच को नमन करती हूँ और आपका आभार व्यक्त करती हूँ मीडिया हाउस का। यहाँ उपस्थित सभी जनों को मेरा नमस्कार और माँ शारदे को नमन करते हुए माँ सरस्वती के चरणों में अपनी छोटी सी एक कुछ पंक्तियाँ हैं मेरी सहेली श्वेता ने जो लिखी हैं वो प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है। हे माँ शारदे, हे हंस वाहिनी, हे सरस्वती, हे सुख वंदिता, हे ज्ञान रूपी ज्ञान का भंडार दे, हे विद्या रूपी देवी विद्या और संस्कार दे, हे महाश्रेया, हे दिव्यंका, हे वीणा धारिणी, हे स्वर स्वामिनी, संगीत और सांझ दे, हे कलाधरा, हे सौम्या, सौम्यता और प्रकाश दे, हे सुवासिनी, हे महाफला, वाणी में मिठास दे, महक उठे गुलशन सा जीवन, माँ ज्ञान का प्रकाश दे, माँ ज्ञान का प्रकाश दे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अब मैं अगली कड़ी में जिन्हें मैं बुलाना चाहता हूँ उन्हें हम श्वेता श्रीवास्तव गार्गी के नाम से जानते हैं। और ये लॉकडाउन के टाइम पे इन्होंने प्राइवेट फर्म में कुछ काम भी किया था, जो एचआर के तौर पे इन्होंने काम किया है और स्कूली बच्चों को ऑनलाइन हिंदी ट्यूशन ये अभी भी पढ़ा रही हैं। वैसे तो जो एक कुशल गृहिणी हैं, लेकिन ओपन माइक में इनकी बहुत ही प्रस्तुतियाँ हो चुकी हैं। साझा संग्रह में, न्यूज़पेपर में इनकी कविताएँ आ चुकी हैं और 2018 में डेलीवुड मिसेस इंडिया कंपटीशन में बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट टाइटल का इन्होंने अवार्ड लिया है। और साथ ही साथ एक एनजीओ माई क्लीन इंडिया में 2013 से 2021 तक इन्होंने अपना सहयोग किया है और स्वच्छता के प्रति ये बहुत ही जागरूक हैं। सरकारी स्कूलों में इन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम भी किए हैं। अब मैं श्वेता जी को आमंत्रित करता हूँ, आए अपनी रचना लेकर। श्वेता जी। आप सभी को नमस्कार करती हूँ और मीडिया हाउस को का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर आकर अपनी रचनाओं को प्रस्तुत कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं जो रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो हम सब के प्यारे श्री राम जी पे है। सिंह सी दहाड़ से प्रचंड ध्वनि और नाद से उस मर्यादा पुरुषोत्तम की गाथा गाते हैं। चलो आज फिर से एक बार दीपावली मनाते हैं। शक्ति और विनम्रता की उस धीर वीर गंभीर की श्री राम जन्मभूमि के पहचान वापस आने की शंखनाद कर धूम मचाते हैं। चलो आज फिर से एक बार दीपावली मनाते हैं। बहुत बढ़िया। दीप हर्षोल्लास का खुशी और विश्वास का, राम नाम के आस का, ज्योत भावना और प्यार का जलाते हैं। चलो आज फिर से एक बार दीपावली मनाते हैं। बहुत शुक्रिया। हुई है जीत आज हमारे आस की, अटल इरादों और दृढ़ विश्वास की, राम नाम की सच्चाई का आज प्रकाश जलाते हैं। चलो आज फिर से दीपावली मनाते हैं।
बहुत बढ़िया। जी भैया शुक्रिया। जब लौट के आए थे प्रभु श्री राम, जब लौट के आए थे प्रभु श्री राम, सबने दीप जलाया था, सूनी पड़ी अयोध्या को दुल्हन सा सजाया था। बहुत सुंदर। फिर से आज वो पावन लम्हे दोहराते हैं, चलो आज फिर से एक बार दीपावली मनाते हैं। बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान के अस्तित्व की वो पहचान वापस आने का आ गया है वक्त, फिर आज इतिहास दोहराने का। श्री राम नाम की विजय गाथा फिर से गाते हैं, चलो आज फिर से एक बार दीपावली मनाते हैं। बहुत सुंदर। सूर्य देव ने आज अलग सी लालिमा धरती पर बिखेरी है, अजब प्रकाश से इस धरा को महकाया है। कर कर भारत का, कर कर भारत का फिर से आज गुलजार बनाते हैं, चलो आज फिर से एक बार दीपावली मनाते हैं। बहुत खूब। उस मर्यादा पुरुषोत्तम के घर वापस आने की खुशियां मनाते हैं, श्री राम नाम का डंका दुनिया में बजाते हैं। राम ही शक्ति, राम है शक्ति, राम की भक्ति दुनिया को सिखाते हैं, चलो आज फिर से एक बार दीपावली मनाते हैं। राम जीत है, राम जीत है, राम अभिमान है, राम हमारी आन बान और शान है। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम का गुणगान हम गाते हैं, चलो आज फिर से एक बार दीपावली मनाते हैं, चलो आज। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने राममय कर दिया कि जब काम कोई भी न बनता दिखे, जब काम कोई भी न बनता दिखे, न हो कोई तेरे आगे और पीछे, ऐसे में तुम बस एक काज ये कर लेना, कृपा होगी उनकी सिया राम जप लेना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मैं जिन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ, मैं अभी उन्होंने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की थी, तो उनकी परिचय में कुछ है कि वो एक कवित्री हैं, आपने तो अभी देखा ही है, गायिका भी हैं और एक समाज सेविका ही है साथ में, और उनके कुछ सम्मान भी हैं। जैसे उन्होंने संपादिका के तौर पे भारत विकास परिषद में संदेश मानस के अपने उन्होंने कार्य किया है। अमर उजाला काव्य पुरस्कार सम्मान इन्होंने प्राप्त किया है। देव प्रभा प्रकाशन द्वारा प्रसिद्धि में मान्यता प्राप्त हुई है, और ऐसे बहुत सारे इन्हें पोएटेस ऑफ द ईयर सम्मान मिला है बड़ा कदम फाउंडेशन के द्वारा, और ट्रू मीडिया के द्वारा परफॉर्मर ऑफ द डे टाइटल से सम्मानित किया गया है। ऐसी बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं इनके सम्मान में, कला मंथन, उन्मुक्त स्टूडियो, सुकून की बात, चेतना मंच, न जाने कितने कितने, और आज जाकर हमारा मंच अभिभूत हुआ है इन्हें पाकर। तो मैं आमंत्रित करता हूं अर्चना मेहता जी को, आप आए अपनी रचना के साथ। धन्यवाद आपका। जी, मैं आपका फिर से आभार व्यक्त करती हूँ, और श्री राम की महिमा तो श्वेता ने सुना दी, मैं भी थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगी जी, स्वागत। श्री राम भगवान के लिए। ना अहम रहा ना वहम रहा, रावण चीख पुकारा। ना अहम रहा ना वहम रहा, रावण चीख पुकारा। जगत को तारन आए जब, सबके प्रभु श्री राम रे मनवा, सबके प्रभु श्री राम। बहुत खूब। कहे ये मनवा सारा जग, करे पूजा और वंदन। कहे ये मनवा सारा जग, करे पूजा और वंदन। जो पूजे मन आपना, उद्धार करे रघुनंदन रे मनवा, उद्धार करे रघुनंदन। मैं सब जग करत फिरत, मैं सब जग करत फिरत, करे धमाल और कृत्य। पहन के जामा असत्य का, निकला खोजन सत्य रे मनवा,
निकला खोजन सत्य। लिखत लिखत मैं प्रेम को थाकी थाकी जाऊं, लिखत लिखत मैं प्रेम को थाकी थाकी जाऊं, प्रेम मुझे ना लिख पाए, क्या बोलूं क्या समझाऊं रे मनवा, बहुत बढ़िया। क्या बोलूं क्या समझाऊं। तो इसी के साथ यहाँ विराम देती हूँ और दूसरा शुरू कर सकती जी हूँ। बिल्कुल, स्वागत है। तो अभी श्री राम की बात हुई, माँ सरस्वती की वंदना से आरंभ हमने जो है किया। तो जब हम सोचते हैं कि अलग अलग विषयों पे लिखना है, तो मेरा एक बहुत ही प्रिय विषय है, वो है देशभक्ति। तो मैंने देशभक्ति देश प्रेम को लेकर के गीत की कुछ पंक्तियां लिखी हैं, तो मैं उन्हें सुनाना चाहूंगी। जी स्वागत है। मेरे देश की मिट्टी है कफन मेरा, इसे ओढ़ कर सो जाऊं तो न मैं लौट के घर आऊं तो, मेरी देह को तुम नमन करना, मैं रहूं न रहूं मेरी यादों को, मेरे देशवासियों चमन करना, मेरे देश की मिट्टी है कफन मेरा, मैं ना चाहूं बनवाओ तुम रास्ते, ना मैं चाहूं सजाओ फूलों के गुलदस्ते, मैंने दी है कुर्बानी हंसते हंसते, मेरी हंसी को तुम नमन करना, मेरी हंसी को तुम नमन करना, मेरे देश की मिट्टी है कफन मेरा। एक आखिरी गुजारिश है मेरे घर में, मेरी ख्वाहिश है, मेरे बापू है और माँ भी है, मेरी बेटिया है और जान भी है, जो गिरे अगर तो उठा लेना, पोंछ कर आंसू समझा देना, वो गया है लेकिन अमर है वो, सबकी यादों में चमन है वो, इतना कह कर तुम दहन करना, इतना कह कर तुम दहन करना, मेरे देश की मिट्टी है कफन मेरा। जय, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी देश प्रेम से ओतप्रोत जो ये कविता आप सुनाई है, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप इतनी दिनों तक कहाँ थी। इस मंच को ऐसे ऐसे कवियों की बहुत ज़रूरत है। और जैसा गार्गी जी ने आपके बारे में बताया था कि आपकी आवाज़ में सच में माँ सरस्वती का वास है, तो मैं क्या ये पूरा जो मीडिया हाउस है आपका शुक्रगुजार है। एक सियाराम के ऊपर, चूंकि बगैर सीता माँ के राम भगवान पूर्ण नहीं होंगे, तो राम जी श्री राम हैं, भगवान हम तब मानते हैं जब सियाराम हो जाते हैं।
तो मैंने मैथिली में लिखा है बिना सिया के प्रभु राम ने होथिए। आप लोग थोड़ा सा समझ नहीं पाओगे। नहीं समझ रहे। बिना सिया के प्रभु राम ने होथिए, जनकपुरी बिन काज ने होथिए। माता सीता राम के खेसा, माता सीता राम के खेसा, मिथिला नगरी धरोहर हेसा। बड़ गौरव के बात छे सुनु, बड़ गौरव के बात छे सुनु। पावन धाम यही छे दूनु, दूनु मतलब राम और सीता। पावन धाम यही छे दूनु, कोना के हम महिमा कहिए, कोना के हम महिमा कहिए। सिया राम के क्रिया कहिए, बस इतना ही बुझिए भाई। मैट मैट में नाम समाए, दिव्य दर्शन आहाज करबै, दिव्य दर्शन आहाज करबै। जीते जीत स्वर्ग में रहबै, जीते जीत स्वर्ग में रहबै। बिन सिया के राम न होथिए, जनकपुरी बुन को ना कथिए, जनकपुरी बुन को ना कथिए। धन्यवाद। अब मैं पुनः आमंत्रित करना चाहूँगा गार्गी जी को। गार्गी जी अपना है। विष्णु भगवान के कई अवतार हुए और जब वो त्रेता में आए तो श्री राम बन के आए और द्वापर में आए तो श्री कृष्ण बन के आए। और श्री कहते हैं श्री कृष्ण जी के को आपको पाना चाहते हो तो सिर्फ दो नाम, एक नाम है जिसके दो बार पुकार से श्री कृष्ण जी अपने आप चले आते हैं, वो है राधा नाम। जी राधे राधे। तो कुछ राधा जी पे मैंने लिखा था कि राधा जी कैसी हैं, तो वो सुनाती हूँ। अखियों में प्रेम चपल, अखियों में प्रेम चपल, तुम अद्भुत रमणीय सुंदर राधे। गंगा सी निर्मल पावन तुम, गंगा सी तो निर्मल पावन तुम, पंखुड़ियों से कोमल राधे। वीणा की मधुर तान तुम, वीणा की मधुर तान तुम, बांसुरी का सरगम राधे। सरस सुंदर कोमल चितवन, सरस सुंदर कोमल चितवन, तुम श्रृंगार रस सौंदर्य राधे। जी बिल्कुल शुक्रिया। तुम प्रेम सुधा, तुम प्रेम सुधा, तुम करुणानिधि, तुम कृष्ण हृदय स्वामिनी राधे। क्या बात। तुम आकाश गंगा, तुम आकाश गंगा नक्षत्र समाहित, तुम अनंत कोटि विद्वान राधे। तुम लक्ष्मी स्वरूपा, तुम लक्ष्मी स्वरूपा, तुम वैष्णवी, समस्त सृष्टि का सार राधे। क्या बात। तुम आस, तुम आस, तुम विश्वास, तुम आस्था का प्रतीक राधे। तुम गोविंद पुलकित प्रेम स्वरूपा, तुम गोविंद पुलकित प्रेम स्वरूपा, तुम भक्ति का आधार राधे। क्या बात। श्वेत वर्ण चंचल चितवन, श्वेत वर्ण चंचल चितवन, तुम श्याम रंग समाहित राधे। प्रेम संग, प्रेम संग तुम प्रिया बन, प्रेम संग तुम प्रिया बन, तुम प्राण प्रिय मोहन राधे। कान्हा तक पहुँचाने वाली, कान्हा तक पहुँचाने वाली, कान्हा तक पहुँचाने वाली, तुम ही तो हो पतवार राधे। क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुरारी की पुकार, मुरारी की पुकार, मुरारी की पुकार, तुम सकल संसार राधे। तुम दयावान, तुम दयावान सागर समान, तुम धरा वसुधा राधे। तुम गिरधारी, तुम गिरधारी, मेरे मुरारी संग सुशोभित हो राधे। तुम गिरधारी, मेरे मुरारी संग सुशोभित हो राधे। तुम ब्रह्मांड सरिता समान, तुम ब्रह्मांड सरिता समान, तुम रोम रोम विद्वान राधे। तुम रोम रोम विद्वान राधे। अच्छा, समय अभी पास है। तो अभी एक
द्वापर में एक घटना घटी थी। अभी मेरी सखी ने कहा कि जी। तुम उसको जरूर सुनाना। जी बताइए। तो वो थी द्रौपदी। मतलब कहते हैं ना कि महाभारत जो हुआ, महाभारत का कारण तो आप कैसे कहोगे, जो उन्होंने सहा है वो शायद जो सह ले तो फिर, क्योंकि मैंने द्रौपदी पे पूरी बुक पढ़ी है, बहुत अच्छी। तो मुझे जहाँ तक मालूम पड़ा, जितना मैं समझने की कोशिश की हूँ कि जी। द्रौपदी अगर कोई लड़की बन जाए और सच में ऐसा हो जाए उसके साथ, क्योंकि द्रौपदी का जन्म ही जो है बदले की भावना लेने के लिए हुआ था। अग्नि से वो हुई थी, उत्पन्न हुई अग्नि थी। से निकलने वाला व्यक्ति शांत कैसे रह सकता है? हाँ, उसमें नारी और मतलब उनको एक युद्ध के लिए उनके पिता ने पुत्र की इच्छा के जी। रूप से अग्नि वो कुंड में हवन किया था, जिसमें से द्रौपदी भी निकली थी और उनका भाई भी निकला। निकला। तो ये है, तो उसी वक्त से, क्योंकि वो जो जिसकी मतलब जिस बच्चे की चाह न रही हो, मतलब उनके पिता एक लड़का चाहते थे, इसलिए हवन किया था। जी। उस वक्त से उन्होंने अपनी लाइफ में बस सहा है। किस कारण सहा है, बहुत बड़ी चीज है, ये कभी जी, बैठेंगे तो बताएंगे। तो अभी सुनिए, ये जी। श्लेष अलंकार से सुशोभित मेरी कविता है। स्वागत। इसका नाम है द्रौपदी। और मैं इसमें जहाँ भी आप लोगों को कुछ अर्थ बताते चलूंगी, हो सकता हो क्योंकि बताना पड़ेगा। कुमुद यानी कमल, कुमुद से नैन, कुमुद यानी चांद, कुमुद सा वर्ण, कुमुद यानी चंद्रमा, क्या बात? कुमुद सा चेहरा, मृदुभासी रूपवान रूपमती जैसे हो रागिनी। कुमुद से नैन, कुमुद सा वर्ण, कुमुद सा चेहरा, मृदुभासी रूपवान रूपमती जैसे हो रागिनी। कुमुद अर्थात संगीत की तान, कुमुद सी वाणी, मनमोहिनी, अति आकर्षक दामिनी। लगाकर बात जी बोल दिया, जो भेजे इस मीन के नैन, बनूं मैं उसकी अर्धांगिनी। नेत्र भेद यहाँ पे छेद से मतलब है, नेत्र भेद मत्स्य का लिया अर्जुन ने स्वयंवर जीत। थाम कर हाथ द्रौपदी का माँ से बोला, देख माँ लाया हूँ एक चीज। लाया हूँ एक चीज। बहुत सुंदर। भेद यह समझ न पाई, भेद यह समझ न पाई, माँ बोली मेरे लाया है जो चीज उसे बांट ले भाइयों के साथ। बहुत बढ़िया। नारी के कोमल मन को, नारी के कोमल मन को ये कैसा आघात मिला, लाया था जिसे ईग ने बांधा, 5 पतियों का साथ मिला। देनी पड़ी कड़ी परीक्षा उस सुंदरी को हर मोड़ पर, दाव खेला पांडव ने, हार गए उसकी लाज जुए। हुआ सभा में चीर हरण, पत्थर की मूरत बन सब देख रहे, गुहार लगाती न जाने कितनी, बुत बन सब सुन रहे। फपक फपक सिसकियां लेती, फपक फपक वो सिसकियां लेती, करती वो कान्हा को याद। श्यामा श्यामा रटते रटते फूट पड़े असवन के धार। किया बांसुरी वाले में फिर कुछ ऐसा चमत्कार, बढ़ाकर चीर को बचा ली पांचाली की लाज। इतिहास भी यह बार बार हमको सिखाता है, इतिहास भी यह बार बार हमको सिखाता है, जहाँ न होता नारी का सम्मान, महाभारत वहाँ हो जाता है। बहुत ही प्यारी है। जी, बहुत बहुत उम्दा। आप अपने जो बात कही काबिल तारीफ, और मुझे लगता है जो दर्शक देख रहे होंगे इस पर मेहनत जरूर करेंगे, और जहाँ पर नारी का सम्मान नहीं होता है वहाँ महाभारत होता है। बहुत सही बात आपने कही है। और मैं पुनः अर्चना जी को आमंत्रित करता हूँ। अर्चना जी, तो अभी थोड़ी शुरुआत करते हैं प्रेम से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टॉपिक चेंज होना चाहिए। हाँ। तो जब पहली बार ही नजरें मिलती हैं तो उसी को लेके कुछ पंक्तियां लिखी हैं। जी जी, तो सुना। स्वागत है जी। उनसे नजरें मिली, दिल मचलने लगा, क्या बात। उनसे नजरें मिली,
चलने लगा, तीर दिल के सनम पार चलने लगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपने जो पुकारा मुझे प्यार से, आपने जो पुकारा मुझे प्यार से, दीप दिल में मोहब्बत का जलने लगा, दीप दिल में मोहब्बत का जलने लगा। तुझको लिखती रहूं, लेफ्ट में दूसरा फोन लफ्ज चुनती रहूं, मैं तेरे प्यार में यूं ही खिलती रहूं। तू जो आया तो आया है दिल को करार, मैं तेरे प्यार में गीत बुनती रहूं, मैं तेरे प्यार में गीत बुनती रहूं। तो ये बात तो हो गई प्यार की। जी। कुछ चीजें जो अधूरी रह जाती हैं, कुछ अधूरी चीजों को इच्छाएं- पूरा अवश्य करना चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल। कुछ शिकायतें रह जाती हैं तो जी, उसको लेकर शिकायत अवश्य कीजिएगा। उसी को लेकर कुछ पंक्तियां हैं, वो जी। सुनाती हूँ। स्वागत है। तुम्हें मुझको रिझाना चाहिए था, अच्छा। कोई नगमा सुनाना चाहिए था। मुझे तो आदत थी रूठने की, मुझे तो आदत थी रूठने की, तुम्हें मुझको मनाना चाहिए था, तुम्हें मुझको मनाना चाहिए क्या बात है। था। बहुत खूब। तो आगे बढ़ूं या बिल्कुल बढ़िए, आप मनाइए। भाई मनाना जरूरी है। बनाने की इच्छा तो पूरी करेगा। हाँ, हाँ। उससे कुछ अलग है अभी। जी। इसमें कुछ जो छल को लेकर पंक्तियां हैं वो बुनी है, बिल्कुल। तो सुनिएगा। चल। जी। उठ रहा मन में समंदर, क्यों छल रहा सारा जहां, क्या बात है। हो छल रहित कोई यहाँ, अब ऐसी मानवता कहाँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मनुष्य ने सब्र को बेसब्री से मिटा दिया, मनुष्य ने दिया जला के आस्था का दिया ही बुझा दिया। मनुष्य ने सब्र को बेसब्री से मिटा दिया, दिया जला के आस्था का दिया ही बुझा दिया। न सब्र है, न साथ है, न आस्था विश्वास है, ढकोसलों के आवरण में लुप्त हुई आस है, ढकोसलों के आवरण में लुप्त हुई आस है। कर्म जहां प्रधान था, अधर्म आके डट गया, मुख पे देखो झूठ का राम राम रट गया। द्वेष है, कलेश है, संबंधों में ना राग है, मनुष्य अब मनुष्यता पे फकत एक दाग है, मनुष्य अब मनुष्यता पे फकत एक दाग है। उठ रहा मन में समंदर, क्यों छल रहा सारा जहां, हो छल रहित कोई यहाँ, अब ऐसी मानवता कहाँ। धोखा फरेब यहाँ करना आम बात है, मित्रता को काटना अब मित्र का ही काम है, मित्रता को काटना अब मित्र का ही काम है। दुश्मन की आवश्यकता नहीं है। अतिथि जहाँ पे कहते ईश्वर का स्वरूप है, हाँ। छांव देते पेड़ जहाँ देवता का रूप है, जाने कैसे चुपके से हुई हवा वो सभ्यता, ढूंढ रही स्वयं लुप्त होती संस्कृति पता,
आओ चलो मिलके अपने भारत को संवार दे, विलुप्त होती सभ्यता को आचरण में ढाल ले। आचरण में ढाल दे। विलुप्त होती सभ्यता को आचरण में ढाल ले। बहुत धन्यवाद। अति सुंदर। हाँ, अभी आपने प्रेम का जो रंग बिखेरा है और जैन साहब भी प्रेम के रंग में रंगे हैं। अरे प्रेम के बिना कुछ होता नहीं। सही बोला। जी, कि तुम्हें भूलकर नई दुनिया बनाऊं, तुम्हें भूलकर अच्छा। तुम्हें भूलकर नई दुनिया बनाऊं, आंखों में आंसू कभी मैं न। हाय गाइस, मैं हूं परम सिंह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मुकेश ऋषि। हाय, मैं हूं गोविंद नामदेव। नमस्कार, मैं हूं विक्रम भट्ट। हाय, मैं हूं नीरज सूद और आप देख रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं और आप देख रहे हैं और आप देख रहे हैं newsport.com।